हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि अब सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और अब हमारी प्रेपरेशन थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर हो जाए, इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए। तो एनसीईआरटी को फोकस करने के बाद हमारा जो मेन टारगेट होता है कि पिछले कई सालों में जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम ध्यान से कर लें, सो दैट कि जो बोर्ड के एग्जाम का हमें एक टेस्ट पता चल जा सके, हमें उनके क्वेश्चंस का आइडिया हो सके और हमारी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं साइंस का चैप्टर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एसिड बेस एंड सॉल्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और ये बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिए गए हैं, जिसमें 1 और 2 मार्क्स की रेंज में क्वेश्चंस कौन से आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आए हैं बोर्ड में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि कैसे आपको कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए और क्या लिखना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, Why does aqueous solution of acid conduct electricity? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है। करंट का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो करना करंट होता है। तो एक्वस सोल्यूशन में ऐसा क्या होता है जिससे हम इसको कह सकते हैं कि इसमें करंट जो फ्लो कर सकता है? तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है जब उसमें करंट पास किया जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन में। एज H पॉजिटिव व्हेन डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, यानी एसिड जब डिजोल्व होता है वाटर के साथ तो उसमें होते हैं H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन है इनको हम बोलते हैं फ्री आयंस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इसके अंदर आपने लिखना है कि H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये फ्री आयंस होते हैं। इनके फ्री आयंस होने के कारण तो ये क्या होता है, चार्ज का जो फ्लो हो जाता है वो फ्रीली मूवमेंट हो जाती है। फ्री फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। तो फ्री फ्लो ऑफ चार्ज मैंने अभी बताया वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई एक्वस सोल्यूशन जो एसिड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल वे से हमने इसको आंसर लिखा कि एसिड जो है एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में। और वो H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रिसिटी पास होना, करंट पास होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आया है 2018 में। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में क्या रिएक्शन हुआ है? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हुआ है और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म है वो हमने बताना है। तो गाइस, इसके लिए सिंपल सा ये रिएक्शन लिख लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH और उसमें हमने HCl पास किया, तो दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा? रिएक्शन क्या बनेगा? जहां तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या होगा? साथ में बनेगा वाटर। तो ये रिएक्शन होगा। ये बेसिकली इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड पूछा गया था, एक रिएक्शन पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन आप ये लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। और प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हुए हैं? प्रोडक्ट आपके सामने ही है और ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट में बेसिकली सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। तो ये है इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे बना है सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर रिलीज हुआ है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, 2018 में ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स की रेंज में। तो गाइस कई बार क्वेश्चन के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, तो दोनों पार्ट को आपको इक्वली एक्सप्लेन करना है, दोनों के बारे में आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 में आया हुआ है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल। मतलब जो कर्ड है, दही है, उसको हमें ब्रास या कॉपर के वेसल्स में, उनके यूटेंसिल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों, ऐसा क्यों है कि हमें उनमें हम प्लेस करेंगे तो कोई नुकसान होगा क्या? यस, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, क्यों? पहले तो ये समझ लेते हैं कि कर्ड और अदर सोर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है एसिड। जितने भी सोर सब्सटेंसेस हैं उनमें होता है एसिड की प्रेजेंस। तो एसिड से क्या होता है, एसिड जो आपको पता ही है कि अगर एसिड बनेगा तो एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। एसिड मेटल कौन सा है, मेटल यहाँ पे कॉपर एंड ब्रास है। एसिड रिएक्ट विद मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रास, तो जिससे क्या होगा, एक रिएक्शन होता है, वो टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर लाइक मेटल के साथ, या जिंक के कंटेनर में रखेंगे, कॉपर के कंटेनर में, या ब्रास के कंटेनर में रखेंगे, तो उनमें क्या होगा, उससे जो कर्ड जो है रिएक्ट करके एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाएगा, विच कॉज कोरिजन ऑफ द मेटल, जिससे मेटल को जंग लगेगा। तो दैट इज अनसेफ फॉर कंजम्पशन। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर आपने लिख देना है, वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर हम कॉपर या फिर ब्रास के जो कंटेनर है उसमें हम कर्ड जो प्लेस करते हैं, तो कर्ड उनके साथ जो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके वो बनाता है टॉक्सिक कंपाउंड्स। टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड्स जब कंज्यूम किए जाएंगे तो वो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हेल्थ को खराब कर देंगे, हम बीमार हो जाएंगे। दैट्स वाई जो कर्ड होता है उसको कॉपर और ब्रास के जो कंटेनर्स होते हैं उनके साथ वो नहीं प्लेस करना चाहिए, क्योंकि कर्ड में होता है एसिड, और एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, लाइक कॉपर और ब्रास मेटल के साथ, तो वो बनाता है टॉक्सिक कंपाउंड विच इज अनसेफ फॉर कंजम्पशन। दैट्स वाई जो है कॉपर के जो कंटेनर है उसमें हमें कर्ड को प्लेस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2022 में आया हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute HCl एसिड रिएक्ट विद जिंक, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो गाइस इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक तो आपको रिएक्शन लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकेंडली आपको ये बताना है कि जब जिंक का dilute HCl के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा आपने रिएक्शन लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं Zn प्लस HCl। Zn जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना, ZnCl2 प्लस, यहाँ पे जब जिंक रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी, जिंक क्लोराइड बनेगा। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute HCl रिएक्ट विद जिंक के साथ। जिंक के साथ dilute HCl जब रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे HCl के साथ आ जाएंगे, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो वहां क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि when dilute HCl acid react with zinc, hydrogen gas is released and zinc chloride is formed। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो गाइज ये था क्वेश्चन कि कैसे हमें इस तरह का क्वेश्चन फेस करना है, तो हमें कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप बड़ा कंप्लीटली बेटर वे से आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं PYQ सीरीज। यस, PYQ सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गाइज PYQ से कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, कई बार उस जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ सीरीज करने से एक बेनिफिट है कि आपको तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सेकेंडली आपकी रिवीजन भी बेस्ट वे से हो जाएगी, थर्डली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह मुझे उसमें आंसर लिखना है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी चैप्टर वाइज PYQ सीरीज शेयर करेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की यहाँ पे PYQ सीरीज शेयर की जाएगी और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि कैसे उसमें क्या क्या बातें लिखनी है, कैसे के कितना लिखना है आंसर और कैसे उसको आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो गाइस काफी फ्रूटफुल रहेगा अगर आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको बेनिफिट काफी होने वाला है इस चैनल से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 2024 में आया हुआ, नेम 2 इंडिकेटर एंड देयर कलर्स। देखो 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन। नेम 2 इंडिकेटर, इंडिकेटर के नाम लिखने हैं और उनके कलर चेंजेस विद एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के साथ। एसिड के मीडियम में और बेस के मीडियम में क्या उसमें चेंज आता है, तो वो दोनों लिखने। तो गाइस मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे इंडिकेटर पहले हमें पहचानने की कौन से इंडिकेटर और उसका एसिड के साथ और बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या चेंजेस आते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इंडिकेटर लेता हूं लिटमस पेपर। पहला है लिटमस और दूसरा मैं ले लेता हूं फिनोल्फथलीन सोल्यूशन। फिनोल्फथलीन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिनोल्फथलीन सोल्यूशन, ठीक है जी। स्पेलिंग देख लेना, THA, यहाँ पे THALEIN आएगा, LEIN, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, THALEIN। तो ये यहाँ पे स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये बेसिकली फिनोल्फथलीन और लिटमस पेपर में क्या रिएक्शन होता है, हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में बताना है। एसिडिक मीडियम में क्या चेंज आया और बेसिक मीडियम में। देखो लिटमस पेपर की बात करें तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या चेंज आएगा। लिटमस पेपर में एसिडिक मीडियम जो होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो आप लिख सकते हैं कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। और बेसिक मीडियम में बात करें तो बेसिक मीडियम में उल्टा होता है, रेड लिटमस जो होता है वो टर्न्स ब्लू हो जाता है। तो ये हमने इंडिकेटर लिख दिया। इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस पेपर। और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक मीडियम में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा इंडिकेटर है, फर्स्ट इंडिकेटर था लिटमस, सेकंड है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन में क्या आएगा, इसमें जो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस। यहां पे लिख देता हूं एसिडिक में कलरलेस, इसका कलर उड़ जाता है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में इसका क्या चेंज आता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन लिख देते हैं। बेसिक मीडियम में ये चेंज हो जाता है पिंक कलर में, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पर लिखना है, इसका इंडिकेशन विद एसिड एंड बेस। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 इंडिकेटर के बारे में बताइए और उनके कलर चेंजेस विद एसिड एंड बेसिक के साथ क्या चेंजेस आते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, आप टर्मिक के साथ भी लिख सकते हैं, टर्मिक के साथ, अनियन एक्सट्रैक्ट के साथ, किसी भी इंडिकेटर के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि अल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज करने हैं कि या फिर नेचुरल इंडिकेटर यूज करने हैं, कोई भी इंडिकेटर के बारे में लिख सकते हैं। लिटमस पेपर में एसिड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेसिक जो है लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। फिनोल्फथलीन में सॉल्यूशन में बेसिकली एसिडिक मीडियम जो कलरलेस हो जाता है, बेसिक मीडियम में ये जो फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का बन जाता है। तो ये आपने यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो गाइज यहाँ तक थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड में आए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, सो दैट आपको आइडिया लगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 to 5 मार्क्स की रेंज में ये पूछे गए हैं। 2017 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। यस, पीएच स्केल की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जाम्पल बतानी है पीएच स्केल का डेली लाइफ में क्या यूजेज है। तो इसको मैं एक न्यू शीट पे आपको पूरी तरह से अच्छे तरह से आपको बताता हूं। पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस बतानी है डेली लाइफ में। पीएच स्केल का पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है कि पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है इन डाइजेशन। आप लिख सकते हैं कि डाइजेशन में पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है।
डाइजेशन में बेसिकली हम लिख सकते हैं कि डाइजेशन में स्टमक में हमारे प्रोड्यूस होता है HCl एसिड विद लो pH। तो हमारे जो स्टमक में होता है वहां पे होता है HCl एसिड विद लो pH वैल्यू। तो हमें कैसे पता लगता है, जब ये pH वैल्यू जो है लो होनी चाहिए HCl की। अगर HCl की pH वैल्यू जो व्हेन देयर इज एक्सेस एसिड, जब एक्सेस एसिड होगा तो ये pH वैल्यू क्या हो जाएगी, तो pH वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि HCl की लो pH वैल्यू है और एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। मतलब एसिडिटी बढ़ने से pH वैल्यू और डिक्रीज हो जाती है। वैल्यू डिक्रीज होने से एसिडिटी कॉज होती है। उसका मेन कॉज क्या है, एसिडिटी। तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एंट एसिड। ठीक है, एसिड बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मीडियम है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये कहां से पता लगा, pH स्केल से, pH वैल्यू से हमें पता लगा कि हमारे एसिडिटी बढ़ रही है। तो गाइस नेक्स्ट जो इसका एवरीडे लाइफ में सेकंड जो एग्जांपल लिख सकते हैं आप, टूथ डिके की। सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं टूथ डिके की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि pH की हमें 3 यूजेस बताने हैं डेली लाइफ में और इंपॉर्टेंस बतानी है, और 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ। तो पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने डाइजेशन की बता दी, दूसरी मैंने बता दी टूथ डिके। टूथ डिके में pH का क्या रोल है, बेसिकली tooth enamel can start to dissolve the pH value in the mouth when falls from 5.5 due to acid produced by the bacteria containing the sugar। मतलब कहने का मतलब, अगर हमारे माउथ में शुगर कंपोनेंट्स हम ज्यादा खाएंगे, शुगर बेस गुड्स ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, जो pH बिलो 5.5 चली जाएगी, तो 5.5 से बिलो, हमें 5.5 से अबव pH वैल्यू होनी चाहिए हमारे माउथ में, तो उससे टूथ डिके नहीं होते। तो मतलब 5.5 जो शुगर है, शुगर से बैक्टीरिया जो 5.5 से फॉल हो जाती है pH वैल्यू, तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो माउथ में जो बेस है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो जिससे क्या हो जाता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है, टूथ डिके मतलब दांतों का टूटना, गलना, सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम ब्रश करते हैं बार बार टीथ। ब्रशिंग टीथ हेल्प्स टू मेंटेन द pH वैल्यू बैलेंस एंड प्रिवेंट द डिके। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ब्रश जब करेंगे, ब्रशिंग जो हेल्प करती है, बेसिक वैल्यू को इंक्रीज करती है, और उससे क्या होता है, ये 5.5 वैल्यू को अटेन कर लेता है, उससे अबाव चला जाता है, तो टूथ डिके जो बच जाता है। ये कहाँ से पता लगा, ये pH स्केल से हमें आइडिया लगा कि क्या हमारे माउथ में क्या चेंजेस आ रहा है। तो टूथ डिके इसकी बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड जो बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सॉइल की हेल्थ के बारे में। सॉइल की हेल्थ के ऊपर आप लिख सकते हैं कि जब एक्सेस यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जब यूज करते हैं प्लांट्स में, तो उसका pH लेवल चेक किया जाता है सॉइल का। तो pH वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती है वो मेंटेन करती है न्यूट्रिशंस वैल्यू। pH जो ऑब्जर्व की जाती है सॉइल की, वो बेसिकली न्यूट्रिशंस जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं सॉइल के, उसकी वैल्यू को खत्म कर देती है। pH अगर बढ़ जाए तो मतलब pH वैल्यू डाउन हो जाए, मतलब एसिडिक मीडियम बढ़ जाए, तो उस केस में फिर फार्मर क्या करते हैं, ऐड करते हैं लाइम वाटर, सो दैट जो उसकी स्ट्रेंथ है न्यूट्रलाइज हो जाए, एसिडिक मीडियम ज्यादा ना बढ़ जाए। तो प्लांट की ग्रोथ में वो लाइम वाटर ऐड करते हैं ताकि सॉइल में जो एसिडिक सॉइल है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसको सॉइल में जो प्लांट उगा रहे हैं वो खराब होने से बच सके। तो हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH लेवल टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक pH लेवल चाहिए जिससे वो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स जमीन से न्यूट्रिएंट वैल्यू को। तो वो जो जब एसिडिटी बढ़ती है सॉइल की ड्यू टू ज्यादा केमिकल यूज करने से, तो फिर वहां पे फार्मर्स ऐड करते हैं उसमें लाइम यानी बेस ऐड करते हैं, जिससे pH वैल्यू वो मेंटेन हो जाती है और न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स थे इंडिकेटर के बारे में जो आपने अपने आंसर में लिखने हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 2019 में आया, हाउ इज बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड, राइट द केमिकल फार्मूला एंड 2 यूजेस। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट है बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, दूसरा है केमिकल फार्मूला लिखना है, तीसरा इसके यूजेस लिखने हैं। तो 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन का आंसर आपने गाइस लिखना है। तो इसको चलते हैं न्यू शीट पे करते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन, यहां पे लिखेंगे बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन का एक आपने पार्ट लिखना है, फिर उसका केमिकल फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज यूजेस। तो ये 3 पार्ट में आपने आंसर इसका लिखना है। तो मैं न्यू शीट पे यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा को हम बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो जाए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां पे लिख देता हूं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है, इसको हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है। बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्रिपेयर किया जाता है इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके साथ जब रिएक्शन होता है एंड अमोनिया, इन सभी का आपस में जब रिएक्शन होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड बनेगा। तो मैं रिएक्शन यहां पे लिख देता हूं, सोडियम क्लोराइड मैंने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। इन सब का जो रिएक्शन होता है तो उससे प्रिपेयर किया जाता है, उससे क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस अमोनिया क्लोराइड बनेगा। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो गाइज इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन किस तरह की जाती है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रिएक्शन लिखना था, तो यहाँ पे बड़े इजी वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड ट्रीटेड विद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड एंड अमोनिया क्लोराइड इज रिलीज। तो ये है केमिकल रिएक्शंस, और इसमें ऊपर आप लाइन भी लिख सकते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। तो नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट मैंने लिख दिया पहले ही कि केमिकल यूजेस, केमिकल फार्मूला लिखना है NaHCO3, आपने आंसर लिख देना है यूजेस। अब यूजेस क्या है इसके, बेकिंग सोडा यूज एज लिवरेजिंग एजेंट एज ए, तो बेकिंग टू मेक केक्स में यूज किया जाता है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज आता है मेकिंग केक्स, मेकिंग ब्रेड, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री लिख सकते हैं। केक मेकिंग में यूज किया जा सकता है, केक्स में, तो वहां पर इसका यूज है। तो दूसरा जो यूज है, इट इज यूज एज एंटासिड टू रिलीव इंजेक्शन ऑफ द एसिडिटी। तो ये एज ए यूज्ड एज एंटासिड, तो एंटासिड के रूप में इंडाइजेशन जब हो जाए, इंजेक्शन हो जाए, इंजेक्शन को बेसिकली इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए, मतलब जब एसिडिटी बढ़ जाए पेट में तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये यूज किया जाता है एज एंटासिड। तो ये आप यूजेस यहां पे लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं। 2 यूजेस लिख दिए, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ब्रेड मेकिंग में, केक मेकिंग में, एंटासिड में इंडाइजेशन के लिए, कि जब इंडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तब यूज किया जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है जी, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट्स में आंसर। तो आप ये नोट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं PYQ की सीरीज, और अगला क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। पहले हमारा आया था बेकिंग सोडा, अब आया है वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा और इसके 2 यूजेस। तो गाइस जो आपका जो एसिड बेस चैप्टर है उसके एंड वाले जो पेजेस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। और ये देखो 2 क्वेश्चंस आए हैं सॉल्ट के ऊपर,
आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो सॉल्ट वाला पार्ट है वहां से देखो हर साल क्वेश्चन एक आता है, प्रेपरेशन का आता है और सेकंड यूजेज का आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा और उसके 2 यूजेज लिखने हैं। तो इसको भी हम न्यू शीट पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को बेस्ट वे से, सो दैट आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया से सॉल्व हो जाए। तो हमें बनाना है कहां से, वॉशिंग सोडा बनाना है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा का मैंने अभी फार्मूला लिखा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो जब इसको डीकंपोज करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में होता है वाटर रिलीज। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिकली बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे वॉशिंग सोडा। उन्होंने पूछा था बेकिंग सोडा से कैसे वॉशिंग सोडा बनेगा। तो दिस इज द रिएक्शन, बेकिंग सोडा से कैसे वॉशिंग सोडा बना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि preparation of washing soda by following reactions. Washing soda is obtained by heating baking soda. When baking soda is heated, it decomposes to form sodium carbonate, water and carbon dioxide. ये 3 पार्ट्स में ये ब्रेकडाउन होता है जब इसको हीट किया जाता है। तो ये था रिएक्शन कि कैसे हम बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे। सेकंड जो इसका पास था यूजेस, तो 2 यूजेस हमें लिखने हैं कि कहां पे ये कौन सी इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा नेम से ही क्लियर है, वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। तो ये क्लीनिंग एजेंट में सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सोप इंडस्ट्री आप लिख सकते हैं, सोप इंडस्ट्री में इसका यूजेस है एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट के रूप में स्ट्रेन्स वगैरह, ग्रीस वगैरह के दाग मिटाने के लिए लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। और दूसरा जो है वाटर ट्रीटमेंट टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, ठीक है, यूज्ड टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है। तो ये 2 यूजेस आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो गाइज यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रीवियस क्वेश्चंस कह सकते हैं, PYQ सीरीज कह सकते हैं, जो रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का एक बेनिफिट ये है कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फुल चैप्टर की, प्लस आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप बोर्ड में फेस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो बोर्ड के, आप इन लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, और फिर यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, सो दैट आप और भी बेटर वे से इनके आंसर्स को प्रिपेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है जो 2023 में आया हुआ है, आइडेंटिफाई द नेचर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से आप कैसे फाइंड करेंगे। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, तो आपको टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड डज नॉट अफेक्ट ईदर रेड और ब्लू लिटमस और टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इन 3 ऑब्जर्वेशन से आप कैसे एसिडिक, बेसिक और उसके बारे में बताएंगे। देखो जो पहली ऑब्जर्वेशन बताई है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन ही ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये जो है ये कौन सा है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो देखो जी, टर्न करेगा ब्लू लिटमस रेड को तो वो एसिडिक है, रेड लिटमस को ब्लू में तो वो बेसिक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है डज नॉट अफेक्ट ईदर रेड और ब्लू, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा रेड और ब्लू का, तो ये कौन सा हो गया, ये न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो अभी मैंने बताया कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा तो एसिडिक, रेड को ब्लू में करेगा तो वो बेसिक। तो ये आप लिख सकते हैं, पहला एसिडिक आंसर आएगा, दूसरा न्यूट्रल, थर्ड आएगा बेसिक।
तो ये क्वेश्चन था 2023 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। देखो अभी मैंने 2024 का क्वेश्चन, व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट्स when pH of the mouth is lower than 5.5 और how it can be prevented। तो ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया था जिसमें मैंने एवरीडे लाइफ में pH वैल्यू की स्केल के बारे में बताया था और उसके एटलीस्ट 3 एग्जांपल बताई थे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया 2024 में। देखो यही तो खासियत है PYQ की करने की, क्योंकि 2017 में जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन 2024 में अगेन रिपीट हुआ है, थोड़ा घुमा के। क्वेश्चन वही है, पीएच, वहां पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस पूछी गई थी डेली लाइफ में, जिसमें 3 एग्जांपल पूछी गई थी, और यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि टूथ डिके को क्यों होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो जी, टूथ डिके का कारण क्या है? ज्यादा एक्सेसिव शुगर बेस गुड्स वगैरह खाने से, उससे क्या होता है, माउथ में बढ़ जाती है एसिडिटी, और एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है, पीएच जो वैल्यू है लोअर हो जाती है, 5.5 से भी लोअर। तो इसको हम कहते हैं टूथ डिके। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ब्रशिंग से। जितना हम ब्रश करेंगे, ब्रश से क्या बढ़ जाएगा, माउथ में बेसिक का जो वैल्यू है, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। बेसिक लेवल बढ़ने से क्या होगा, एसिड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो और हमारे टूथ डिके होने से बच जाएंगे। तो आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि टूथ डिके बिगिंस व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ माउथ ड्रॉप्स बिलो द 5.5, क्योंकि हमें पता है पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, यानी 1, 2, 3 के आसपास होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बन जाता है। तो 5.5 जो रिक्वायर्ड है हमारे माउथ की पीएच वैल्यू, उससे अगर डाउन चला जाता है टूथ डिके स्टार्ट्स हो जाते हैं, कॉजिंग एनेमल्स विच मेड, इससे क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो स्टार्ट कर जाता है डिजॉल्व होना। तो एसिड कैसे आता है, जो हम शुगर बेस्ड गुड्स वगैरह खाते हैं, शुगर बेस्ड जितने भी फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, उससे क्या होता है, वो उसमें अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो ब्रेक डाउन कर देता है पीएच वैल्यू को और लोअर कर देता है। तो अब इसको, ये है टूथ डिके का कारण। सिंपल शब्दों में लिखना है, टूथ डिके बिगिंस व्हेन पीएच ऑफ द माउथ ड्रॉप्स बिलो द 5.5 कॉजिंग द टूथ एनेमल व्हिच इज मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट टू स्टार्ट डिसॉल्विंग acid producing bacteria in the mouth lower the pH value by breaking down the sugar leading to tooth decay। तो ये मेन है, आपने आंसर लिखना है। एक्जैक्टली प्रिवेंट कैसे करना है मैंने यहाँ बताया, ये आपको ब्रशिंग करने से। मेंटेन ओरल हाइजीनिक बाय ब्रशिंग द टीथ रेगुलर ब्रश कीजिए आफ्टर ईटिंग शुगर प्रोडक्ट्स, जो भी शुगर बेस्ड फूड्स खाते हैं उसके बाद ब्रश कीजिए, सो दैट कि शुगर ज्यादा इंक्रीज होने से जो एसिडिटी बढ़ती है तो वो कम हो जाए, बेस उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यूज टूथपेस्ट विद फ्लोराइड्स जिसमें ज्यादा है वो टूथपेस्ट यूज कीजिए। रिंस द माउथ विद वाटर आफ्टर मील के बाद वाटर मुंह में डाल के उसको मुंह से उसका कुल्ला कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं। रिंस द माउथ विद वाटर आफ्टर मील सो दैट न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड की वैल्यू। तो ये आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। गाइस, आई होप कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए, ऑल क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सारे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, बहुत अच्छे वे से ये क्वेश्चंस को आपने समझा होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ लगा तो आप डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूटर क्लासेस पर हम यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन करा रहे हैं बेस्ट वे से बोर्ड के एग्जाम की। तो आप बेस्ट वे से बोर्ड की एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे नोट्स वगैरह आपको मिल सकेंगे। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।